हेलो स्टूडेंट, आज के सेगमेंट में बेटा हम कनेक्टिव टिश्यू करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू हमने कवर कर लिया है बेटा कि कनेक्टिव टिश्यू किस तरह के टिश्यू होते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, टाइप्स क्या होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बेटा। तो बिफोर गोइंग ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपोजिशन एंड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल कम ओवर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कि उनकी ओरिजिन कैसी है बेटा, किससे मिलके बने हैं, एवरीथिंग। तो देख लेते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन भी, उन सबकी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टिश्यू कौन सा है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। और जो ओरिजिन है बेटा, कैसी ओरिजिन है, यदि जर्म लेयर से इसकी फॉर्मेशन की बात करूं तो इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन। फर्स्ट ऑफ ऑल कम ओवर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन कैसी है बेटा इसकी, मीजोडर्मल है। सेकेंड हम देख लेते हैं कि इट इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन एनिमल बॉडी, एबंडेंट टिश्यू इन द ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल, सभी की बॉडी में मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है बेटा ये। एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये टिश्यू, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है ये आपकी बॉडी का, डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया बेटा यहाँ पे कि ओरिजिन की बात करें तो इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्मल जर्म लेयर से बनी है, मीजोडर्म से। मोस्ट एबंडेंट भी कनेक्टिव टिश्यू है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड भी कनेक्टिव टिश्यू है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। नाउ द नेक्स्ट वन कि ये आपकी बॉडी में करते क्या है, व्हाई इट इज सेड टू बी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब कनेक्ट करते हैं ये आपकी बॉडी में। तो यदि हम इसके नेमिंग पे जाएं कि व्हाई इट इज सेड टू बी कनेक्टिव टिश्यू, तो दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू। आपकी बॉडी के जो अदर रेस्ट पेंडिंग टिश्यू बच गए, एपिथेलियल, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, उन सब के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी कनेक्टिव टिश्यू। तो इट इज नेम्ड, क्यों इसकी नेमिंग ऐसी की गई, व्हाई इट इज सेड टू बी कनेक्टिव, तो दे आर नेम्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। शॉर्टली हम बार बार ये टर्म आएगा तो वी रिप्रेजेंट विथ C.T. कनेक्टिव टिश्यू, नेम्ड एज कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ, क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आया है बेटा, बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन, बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन। ये आपकी बॉडी में क्या करते होंगे, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑफ लिंकिंग एस्टेब्लिश करते हैं, स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकेज एस्टेब्लिश करते हैं एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू, रेस्ट अदर टिश्यू जो बच गए, एपिथेलियल, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू, उन अदर टिश्यूज को लिंक करते हैं आपस में, सपोर्ट करते हैं आपस में, इसीलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्लियर है बेटा। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड, वो आगे हम देखेंगे, सॉफ्ट भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। तो दिस टिश्यू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट टू डिफरेंट टिश्यू। ओवरऑल यदि मैं इसको समराइज करूं कनेक्टिव टिश्यू को, तो आप क्या लिखने वाले हैं, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं बेटा, फिर हम इसकी कंपोजिशन पे चलेंगे कि दिस टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, आपकी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देते हैं, बोन है, कार्टिलेज है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देते हैं, टेंडन है, लिगामेंट्स हैं। तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट टू डिफरेंट टिश्यू, आपकी बॉडी के डिफरेंट टिश्यू को सपोर्ट देते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देते हैं, इस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड हेल्प इन बॉडी, और हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को, बॉडी को हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं बेटा, डिफेंस देने का काम करते हैं, डिफेंस, सेलुलर डिफेंस में, जैसे आप ब्लड कंपोनेंट पढ़ेंगे, रिपेयर में हेल्प करते हैं, एंड
फैट स्टोरेज में काम करते हैं बेटा। फैट स्टोर रहती है आपकी एडिपोज टिश्यू में, दैट इज द अगेन पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। डिटेल में हम फंक्शन देखेंगे। तो हमने देखा कि व्हाट इज सेड टू बी कनेक्टिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है, क्योंकि आपकी बॉडी के रेस्ट अदर टिश्यू के बीच में ये कनेक्शन स्टेब्लिश करती है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी कनेक्टिव टिश्यू। नाउ कम ओवर द कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और करती क्या है, ये किस किस चीज़ से मिली हुई हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं एक्सेप्ट ब्लड, द सेल सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन, और ये सारे जो सेल प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर हैं वो ब्लड में एब्सेंट होते हैं, अदरवाइज सभी के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा। देख लेते हैं, उससे पहले आ जाते हैं कंपोजिशन और कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मेजर हेडिंग डाल लें, कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हेडिंग डालें कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक सेकेंड बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कि जो कनेक्टिव टिश्यू हैं ये किस किस चीज़ से मिलके बने हैं। तो जो 3 कंपोनेंट्स हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो ये किन किन चीज़ों से मिलके बने हैं उनको हम देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कि ऑल कनेक्टिव टिश्यू, चाहे वो किसी भी तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं, सिंपल हैं, स्पेशलाइज्ड है, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब्सटेंस। नंबर 1 मैट्रिक्स, विच इज ऑल्सो सेड टू बी ग्राउंड सब्सटेंस, जो अलग अलग टाइप के फाइबर्स को, अलग अलग टाइप के सेल्स को होल्ड करके रखते हैं। एंड आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो होता है ये वो सब्सटेंस होता है जो फाइबर्स को और सेल्स के बीच में एस्टेब्लिश होता है, एक तरह का होल्डिंग सब्सटेंस आप कह सकते हैं। मैट्रिक्स से मिलके बना है बेटा। सेल होते हैं इनके अंदर, अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। दिस सेल में बी फिक्स टाइप और मे बी वॉन्डरिंग टाइप। द सेल्स में बी फिक्स्ड और वॉन्डरिंग, जो घूमते रहते हैं इधर से उधर सेल उनको वॉन्डरिंग कहते हैं, जो फिक्स होते हैं पर्टिकुलर उसको हम फिक्स टाइप कहते हैं। तो आपने देखा कि इट इज कंपोज्ड ऑफ मैट्रिक्स प्लस सेल्स प्लस फाइबर्स। ओवरऑल आपने कंपोजिशन देख ली कि यदि मैं कंपोजिशन की बात करूं तो आपकी कनेक्टिव टिश्यू 3 कंपोनेंट से मिलके बनी है। नंबर 1 कंपोनेंट इज मैट्रिक्स, नंबर 2 कंपोनेंट इज सेल एंड नंबर 3 कंपोनेंट इज फाइबर। अब यदि मैट्रिक्स फ्लूइड होगा बेटा, जैसे एज यू नोटिस इन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड एंड लिम्फ आपका फ्लूइड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उसी तरह से बोन देखा है आपने, बहुत ही हार्ड टिश्यू स्ट्रक्चर है, तो बोन जो है बेटा वहाँ पे मैट्रिक्स बहुत हार्ड हो गया, इट इज ऑसिफाइड और कैल्सीफाइड, कैल्शियम और फॉस्फेट सॉल्ट्स की डिपोजिशन हो गई। सेल्स हैं अलग अलग टाइप के, फिक्स एंड वॉन्डरिंग, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो नाउ हेडिंग डालने की जो मोस्ट कॉमन सेल टाइप है जिसको हम फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, जो इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे बेटा कि जो ये आपके कनेक्टिव टिश्यू है ये जो अपनी कंपोनेंट्स हैं किस किस मैनर में अरेंज होते हैं, कौन कौन से सेल होते हैं, किस तरह से उनकी अरेंजमेंट देखी गई है। तो हेडिंग डालने फटाफट, सेल्स, फाइबर एंड मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फटाफट राइट करें बेटा। मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं सिंपल सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ connective tissue proper. It vary tissue to tissue.
अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बेटा, लेटर ऑन क्लासिफिकेशन में हम समझेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का मतलब होता है कि एक ओवरऑल हम यदि किसी भी कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो उसमें मेजर कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं बेटा, 3। कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो, चाहे बोन हो, चाहे ब्लड हो, चाहे आपके एडिपोज टिश्यू हो, एरियोलर टिश्यू हो, डेंस रेगुलर इरेगुलर फाइबर्स हो, तो उनके अंदर मेजर 3 कंपोनेंट आपने देखे, मैट्रिक्स, फाइबर और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया सेल्स। और सेल्स वॉन्डरिंग भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं। तो देख लेते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि आपके जो ये कनेक्टिव टिश्यू हैं कौन कौन से सेल आपको इसमें दिखाई देते हैं बेटा। एक जनरलाइज डायग्राम बनाएंगे और फिर हम उनको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे सारे कंपोनेंट्स को। फटाफट डायग्राम ड्रॉ करें कि कैसे कैसे आपको सेल और किस तरह के कंपोनेंट्स आपको दिखाई देते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या दिखाई देते हैं बेटा, देख लें। सबसे पहला तो इसके अंदर फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं, फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। These are fiber producing cells. Clear? This is nucleus. Clear? और इसमें से आपको बहुत सारे फाइबर्स प्रोड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे फाइबर प्रोड्यूस होते जा रहे हैं। वाइट कोलेजन फाइबर, these are white collagen fiber released by fibroblast cell. फाइब्रोब्लास्ट सेल, इस तरह के फाइबर्स हैं। इसके अलावा बेटा आपको और कौन कौन से सेल दिखाई देते हैं, स्पेशलाइज सेल दिखाई देते हैं विच आर फिक्स्ड, विच प्रोड्यूस लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जिनको हम मास्ट सेल कहते हैं। दीज आर मास्ट सेल। क्लियर? स्मॉल अमीबॉइड शेप होती है इनकी, अमीबा लाइक, अमीबा की जैसी रेगुलर शेप होती है, कुछ ऐसा ही प्रिटी मच शेप इनकी दिखाई देती है। उसी तरह से बेटा अलग अलग कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। हेयर आई रिप्रेजेंट लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर वॉन्डरिंग सेल जो कंटिन्यूसली वॉन्डरिंग मोशन में रहते हैं। हेयर आई रिप्रेजेंट प्लाज्मा सेल। जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लिएटेड मल्टीलोक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे आपको इस तरह के। दीज आर एडिपोसाइट, फैट स्टोरिंग यूनिट, देर आर मोर देन वन न्यूक्लियस, दीज आर मल्टी, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, मल्टी सॉरी नॉट अ न्यूक्लियस, दिस इज अ लोक्यूल, चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, मल्टीलोक्यूलर स्ट्रक्चर। दीज आर मोनोलोक्यूलर स्ट्रक्चर, this is nucleus and this is locule. मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट, ये ब्लैक कलर से मैंने एडिपोसाइट ड्रॉ किया। उसी तरह से बहुत सारे आपके मोबाइल स्टेम सेल होते हैं। दीज आर मोबाइल स्टेम सेल्स, मोबाइल स्टेम सेल्स विच आर सेड टू बी मेसेनकाइमल सेल। मोबाइल स्टेम सेल्स हैं ये, स्टेम सेल आपको पता ही है। उसी तरह से बहुत सारे आपको इसके अंदर बेटा ब्रांच्ड फाइबर दिखाई देते हैं, ब्रांच्ड फाइबर दिखाई देते हैं इस तरह से। अभी ये आपको सिंगल फाइबर दिखाई दिया था, ये आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं, एक में से ही ब्रांच्ड फाइबर दिखाई दे रहे हैं विच आर सेड टू बी इलास्टीन फाइबर। नेमिंग करेंगे, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लें। इलास्टीन फाइबर, उसी तरह से फिर फर्दर मल्टी ब्रांच्ड फाइबर दिखाई देते हैं बेटा, मल्टी ब्रांच्ड फाइबर। बहुत सारा नेटवर्क होता है रेटिकुलेट, एक के बाद एक इस तरह से रेटिकुलेट नेटवर्क फाइबर्स का प्रेजेंट होता है ग्राउंड सब्सटेंस में। दिस इज सेड टू बी रेटिकुलेट फाइबर। उसी तरह से इसके अंदर बहुत सारे अदर टाइप के सेल देखे जाते हैं। दीज आर मैक्रोफाजेस जो ईट कर जाते हैं किसी भी फॉरेन बॉडी को। दीज आर प्ले अ वाइटल रोल इन सेलुलर इम्यूनिटी। थोड़ी सी नेमिंग कर लेते हैं बेटा, फिर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये आपको जो बिग साइज का सेल दिख रहा है दिस इज फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइबर फॉर्मिंग, ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग, फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या प्रोड्यूस करता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, सभी के सभी फाइबर कौन प्रोड्यूस करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल। यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर। क्लियर? यहाँ पे बहुत ही नेटवर्क वाले फाइबर दिखाई दे रहे हैं विच आर सेड टू बी रेटिक्यूलर फाइबर। रेटिक्यूलर, रेटिकुलर का मतलब होता है, रेटिकुलेट का मतलब ही होता है नेटवर्क, रेटिक्यूलर फाइबर।
थर्ड कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है फाइबर की, येलो इलास्टिन फाइबर, येलो फाइबर और इलास्टिक फाइबर, येलो और यू कैन कॉल सिंपली इलास्टिक फाइबर, हाईली इलास्टिसिटी होती है बेटा इसमें, इलास्टिक फाइबर। तीन तरह के फाइबर देख लिया आपने। द मोस्ट एबंडेंट वन इज कोलेजन फाइबर, नंबर 1 ये देख लें इलास्टिक फाइबर, नंबर 2 कोलेजन फाइबर, नंबर 3 रेटिकुलेट फाइबर। फाइबर की नंबरिंग कर दी बेटा मैंने। यहाँ पे देखें नेक्स्ट आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। दीज आर वॉन्डरिंग सेल विच आर सेड टू बी मैक्रोफाजेस, मैक्रोफाजेस। अब जो मैंने यहाँ पे सेल ड्रॉ किए हैं बेटा आपको दिख रहे हैं, अलग अलग शेप दिख रही है, ये अलग अलग सेल कुछ फिक्स हैं और कुछ मोबाइल फॉर्म में प्रेजेंट हैं। दीज आर मास्ट सेल, मास्ट सेल। लेटर ऑन इनके सभी के फंक्शन डिस्कस करेंगे आज के सेगमेंट में। दिस इज सेड टू बी प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल, क्लियर, प्लाज्मा सेल। फिर उसी तरह से ये आपको लिम्फोसाइट दिख रहे हैं, बी एंड टी सेल, हमने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा था, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, लिंक में जाके आप देख भी सकते हैं। लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी सेल, दीज आर वॉन्डरिंग टाइप। फिर थर्ड आपको इसके यहाँ पे दिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ मैं, ये वाले स्ट्रक्चर, दीज आर मेसेनकाइमल सेल, मेसेनकाइमल सेल, मेसेनकाइमी सेल, और दीज आर ऑल्सो सेड टू बी मोबाइल स्टेम सेल, स्टेम सेल हैं ये, पार्टिसिपेट इन रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, मोबाइल स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट सेल हैं ये, स्टेम सेल टेंडेंसी है डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट करने की पावर होती है। एंड दीज आर एडिपोसाइट्स, दीज आर एडिपोसाइट, नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट, क्लियर बेटा, मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट, सिंगल लोक्यूल है। एंड दीज आर मल्टीलोक्यूलर, मल्टी बहुत सारे चैम्बर हैं, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट, एडिपोसाइट, क्लियर, एडिपोसाइट। ब्राउन फैट को स्टोर करके रखते हैं, ये वाइट फैट को स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? फॉर्म वाइट फैट, फॉर्म वाइट फैट, इट इज एसोसिएटेड विथ वाइट फैट। नेट में क्वेश्चन आता है बेटा, एंड इट इज एसोसिएटेड विथ ब्राउन फैट, देखेंगे क्या है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो ये हमने नेमिंग कर ली। और जो यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन क्लियर इनके अंदर सब्सटेंस भरा हुआ है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। तो 3 कंपोनेंट बता दिए बेटा मैंने आपको, एक मैट्रिक्स है, तीसरे आपके सेकंड आपके फाइबर्स हैं, रेस्ट पेंडिंग जितनी भी मैंने नेमिंग की है ये सेल है। तो कोई भी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर 3 कंपोनेंट से मिलके बना है। नंबर 1 कंपोनेंट इज मैट्रिक्स, नंबर 2 कंपोनेंट इज फाइबर, नंबर 1 इज मैट्रिक्स, नंबर 2 इज फाइबर, 3 टाइप के फाइबर्स नेमिंग कर दी है मैंने। एंड नंबर 3 कैटेगरी सेल्स। ये सेल और मैट्रिक्स का अमाउंट वेरी करता रहता है, फाइबर्स का अमाउंट वेरी करता रहता है, जिसके बेस पे हमने कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है बेटा। तो इनके फंक्शंस को देखेंगे कि ये सेल्स और फाइबर क्या रोल प्ले करते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, और ये इसी के बेस पे हमने कनेक्टिव टिश्यू को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, एक्सप्लेनेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड फर्दर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक्सप्लेनेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू and types of connective tissue. हेडिंग डाल लें, एक्सप्लेनेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स ऑफ, एक्सप्लेनेशन ऑफ components of connective tissue,
3 कंपोनेंट से मिलके बना है आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। नंबर 1 इज द फाइबर्स। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है बेटा? फाइबर्स। देख लेते हैं कितने टाइप के फाइबर्स बताए मैंने आपको, 3 टाइप के। इट इज ऑफ 3 टाइप। फाइबर्स कितने टाइप के हैं बेटा? 3 टाइप के। इट इज ऑफ 3 टाइप। नंबर 1 येलो इलास्टिक फाइबर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, फंक्शन समझेंगे। नंबर 1 येलो फाइबर, येलो फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स किससे मिलके बना है? इट इज कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। किससे बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपोजिशन पे आता है बेटा कि कोई भी फाइबर है, इस तरह के सब्सटेंस हैं, तो वो किससे मिलके बने हैं? तो ये किससे मिलके बने हैं? इलास्टिन प्रोटीन विच प्रोवाइड इलास्टिसिटी, इलास्टिक टेंडेंसी प्रोवाइड करती है। ब्रांच्ड होते हैं बट अरेंज सिंगली। ये कैसे होते हैं बेटा? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं ये। और कैसे होते हैं? बट अरेंज सिंगली, अरेंज्ड सिंगली, सिंगल होते हैं, अरेंज्ड सिंगली और इन सिंगल मैनर, अरेंज सिंगली और सिंगल मैनर। क्लियर? मैक्सिमम इलास्टिसिटी होती है एंड हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल होते हैं। मैक्सिमम इलास्टिसिटी होती है और इनका काम क्या होता है बेटा? इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू एनी केमिकल, रेजिस्टेंट टू केमिकल, क्योंकि इनके अंदर इलास्टिसिटी है टू केमिकल्स। केमिकल इम्पैक्ट कम देखा गया है इन फाइबर्स के ऊपर। सेकेंड कैटेगरी के जो फाइबर्स हैं बेटा, जिसको आपने मोस्ट एबंडेंट फाइबर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, कोलेजन प्रोटीन, जो कौन से फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं? कोलेजन फाइबर। और ये वाइट कलर के होते हैं, इसीलिए इनको वाइट फाइबर्स भी कहा जाता है, वाइट फाइबर्स भी कहा जाता है। डिफरेंस पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन येलो फाइबर और वाइट फाइबर, इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर में मेजर डिफरेंस क्या है? तो जो इनकी बात करें कि दिस इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम, उस प्रोटीन से बने हैं, तो मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन, मेड ऑफ कोलेजन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन से बने हैं? कोलेजन प्रोटीन। इस प्रोटीन की बात करूं तो दिस इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में रिबिस्को था बेटा, मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था। तो दिस इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम, इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है बेटा? कोलेजन प्रोटीन, जो कौन से फाइबर की फॉर्मेशन करता है? वाइट फाइबर और कोलेजन फाइबर, वाइट कलर के होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? देख लेते हैं। इनके जनरल फीचर की बात करें तो ये आपके वेवी होते हैं, वेवी, इन इलास्टिक होते हैं, इलास्टिसिटी नहीं होती इनमें, इन इलास्टिक होते हैं, टफ होते हैं, ये टफ फाइबर हैं, टफ फाइबर हैं। ये कैसे फाइबर हैं? टफ फाइबर। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ बंडल, बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। टफ फाइबर एंड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ बंडल, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ बंडल, फॉर्म ऑफ बंडल, बंडल के फॉर्म में होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लीजिए, वेवी होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं और बहुत टफ होते हैं। तो जहाँ पे भी स्ट्रेंथ देने की बात होती है वहाँ पे इस तरह के फाइबर होते हैं। इट इज़ अ प्रोटीन प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी एंड ऑन बॉइलिंग दे इल्ड जेलेटिन। और यदि हम इसकी बॉइलिंग कर दें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दूं, ऑन बॉइलिंग दिस कोलेजन फाइबर, ऑन बॉइलिंग, जब हम इसकी बॉइलिंग कर देते हैं, ऑन बॉइलिंग जब दे इल्ड, क्या इल्ड करते हैं? इल्ड और प्रोड्यूस जेलेटिन, और यू कैन कॉल कन्वर्टेड इनटू जेलेटिन। जेलेटिन जो आप देखते हो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड द थर्ड फाइबर इज विच इज प्रेजेंट इन वेरी लीस्ट अमाउंट इज रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर का मतलब ही होता है बहुत जाल जैसा नेटवर्क हो, रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलिन प्रोटीन से बना है बेटा, किससे मिलके बना है? तो इट इज कंपोज्ड ऑफ
कंपोज्ड ऑफ रेटिक्यूलिन प्रोटीन। कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, निट के लिए बता रही हूँ। कंपोज्ड ऑफ रेटिक्यूलिन प्रोटीन, रेटिक्यूलिन प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें इसको। ये कौन से प्रोटीन से बना है? रेटिक्यूलिन। फिर से बता देती हूँ, येलो फाइबर आपके इलास्टिन प्रोटीन से बने हैं, आपके कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन से बने हैं, और रेटिकुलर फाइबर रेटिक्यूलिन प्रोटीन से बने हैं। नेम से ही क्लियर हो रहा है आपको इन प्रोटीन से बने हैं। हाईली ब्रांच्ड होते हैं एंड ऑलवेज फॉर्म डेंस नेटवर्क। डेलिकेट होते हैं, दीज आर वेरी डेलिकेट, डेलिकेट फाइबर है, स्ट्रॉन्ग नहीं होते ये, लेकिन ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं, हाईली ब्रांच्ड, हाईली ब्रांच्ड एंड फॉर्म डेंस नेटवर्क, डेंस नेटवर्क होते हैं, डेंस नेटवर्क की फॉर्मेशन करते हैं, ये डेंस नेटवर्क मैनर में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये कहाँ कहाँ पे मिलेंगे फाइबर एंड फॉर्म डेंस नेटवर्क? इलास्टिसिटी इज कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, तो मेनली फाउंड इन लिम्फोइड ऑर्गन सच एज स्प्लिन, लिम्फ नोड एटसेट्रा। इंपॉर्टेंट है बेटा, यू कैन राइट डाउन वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रेटिकुलर फाइबर, स्टार मार्क करके इसको लिखें। रेटिकुलर फाइबर यहाँ पे लिख देती हूँ, रेटिकुलर फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीस्ट फाइबर आपकी बॉडी में सबसे कम जगह पे पाए जाने वाले फाइबर हैं। रेटिकुलर फाइबर मेनली फाउंड इन कहाँ मिलते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन विच स्टोर लिम्फोसाइट, लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, जहाँ पे मैंने लिम्फ वाला टॉपिक करवाया है बेटा, वहाँ पे आप लिंक में जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, लाइक स्प्लिन एंड लिम्फ नोड। हालांकि मैं आपको बता दूं, आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है? स्प्लिन, विच इज ऑल्सो सेड टू बी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जहाँ पे डेड आरबीसी डिपॉजिट होते हैं, एंड इट इज़ द मेजर रिजर्वॉयर ऑफ लिम्फोसाइट, जहाँ पे लिम्फोसाइट स्टोर होते हैं। फिर से बता देती हूँ, सबसे एबंडेंट फाइबर आपकी बॉडी में कौन सा है बेटा? कोलेजन फाइबर। सबसे एबंडेंट प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में कौन सा है? कोलेजन प्रोटीन। 3 तरह के फाइबर आपने समझे, येलो फाइबर, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। येलो फाइबर हाईली इलास्टिक होता है एंड मोस्ट रेजिस्टेंट टुवर्ड केमिकल। कोलेजन फाइबर ब्रिटल होते हैं क्योंकि वो इनइलास्टिक होते हैं, टफ होते हैं। जहाँ पे स्ट्रेंथ की बात होती है वहाँ पे कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइबर। नाउ कम ओवर द सेकेंड कंपोनेंट, सेल्स फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सेल्स फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में? सेल्स फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। 2 तरह के सेल बताए मैंने आपको, फिक्स एंड वॉन्डरिंग टाइप, तो उसी के बेस पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नाउ कम ओवर द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कि वैसे तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर सभी अलग अलग होते हैं बेटा, यहाँ पे हम जनरल कनेक्टिव टिश्यू की कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। जैसे बोन इज टोटली डेविएटेड फ्रॉम ब्लड, दीज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। नाउ द सेकेंड कंपोनेंट इज सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। हम टॉपिक कर रहे हैं components of connective tissue proper. Now the second component are cells. सेकेंड कंपोनेंट क्या है बेटा? सेल्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू, कोई भी टिश्यू है तो वो सेल से बने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कैटेगरी ऑफ सेल्स में आपको डिस्कस कराऊंगी, 2 कैटेगरी। नंबर 1 फिक्स्ड सेल, एंड नंबर 2 वॉन्डरिंग सेल और मोबाइल सेल, वॉन्डरिंग और मोबाइल सेल, जो मूव करते रहते हैं ना, एक जगह पे फिक्स नहीं, वॉन्डरिंग है। ठीक, देख लेते हैं कौन कौन से सेल फिक्स है, कौन से वॉन्डरिंग है। सबसे पहला तो आ जाता है बेटा, इसके अंदर आपकी बात करूं तो फिक्स कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम। फिक्स कैटेगरी की बात करें तो नंबर 1 जो सेल फाइबर बनाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, these are fixed cell found in connective tissue proper.
लार्जेस्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, मैक्सिमम ही नंबर होते हैं, इरेगुलर शेप होती है, लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होती है एंड इट इज़ रिच इन, देख लेते हैं सेल हैं तो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो आप सबसे पहले इसका जनरल फीचर लिखें, लार्जेस्ट सेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, क्लियर। मैक्सिमम नंबर भी इन्हीं का होता है बेटा, मैक्सिमम इन नंबर भी मैक्सिमम फाइब्रोब्लास्ट के होते हैं, क्लियर। इरेगुलर शेप होती है इनकी, शेप रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है, वेल डिफाइंड शेप नहीं होती फाइब्रोब्लास्ट की, क्लियर। एंड साइटोप्लाज्म इज रिच इन ईआर, ईआर का फंक्शन पता ही है आपको, साइटोप्लाज्म इज रिच इन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दो तरह की रेटिक्यूलम पढ़ी है आपने, रफ एंड स्मूथ। और प्राइमरी फंक्शन की बात करूं तो ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, मेनली रिच इन ईआर, प्रोड्यूस प्रोटीन फाइबर, तीन तरह के प्रोटीन फाइबर बताए मैंने आपको, इलास्टिन प्रोटीन, रेटिकुलिन प्रोटीन एंड कोलेजन प्रोटीन। तो फाइबर्स की फॉर्मेशन करती हैं एंड सिक्रीट मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, चीफ मैट्रिक टिश्यू प्रोड्यूसिंग सेल। और ऑल्सो क्या सिक्रीट करती हैं, ऑल्सो सिक्रीट मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो थर्ड कंपोनेंट है, मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मतलब फाइब्रोब्लास्ट सेल आपके फाइबर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और मैट्रिक्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ध्यान से देख लें बेटा, सेल्स की बात कर रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और मैट्रिक्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लियर। चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल भी इनको बोला जाता है। तो फर्स्ट फिक्स टाइप सेल आपने पढ़ा, फर्स्ट टाइप पढ़ा आपने फाइब्रोब्लास्ट। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज एडिपोसाइट्स, फैट सेल, एडिपोसाइट्स। पहले फिक्स कैटेगरी पढ़ लेते हैं फिर वार्डरिंग पे चलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, हम फिक्स्ड सेल पढ़ रहे हैं बेटा, फिक्स्ड जो फिक्स है, जिसकी पोजीशन वेरिएबल नहीं है, मूव नहीं करते हैं, जो टिश्यू में फिक्स है। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज एडिपोसाइट, एडिपोसाइट, जिसको आप फैट सेल कहते हैं, फैट सेल कहते हैं, ठीक, फैट सेल, एडिपोसाइट, क्लियर बेटा, फैट सेल। एडिपोसाइट, फैट सेल आर फिक्स्ड सेल दैट स्टोर लिपिड रिजर्व इन लार्ज इंटरसेलर वेसिकल। इनका मेन काम क्या होता है, स्टोर लिपिड, लिपिड को स्टोर करके रखना होता है बेटा। किसको स्टोर करके रखना है, लिपिड को, फैट को, एक्स्ट्रा फैट को स्टोर करके रखते हैं ये आपकी बॉडी में एडिपोसाइट सेल, जिनको आप कॉमन लैंग्वेज में फैट सेल भी कहते हैं, चर्बी भी जिसको कहते हैं, कि फैट को स्टोर करके रखते हैं। और फैट का बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल है, कुशन की तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, आपके बॉडी में हीट को कंजर्व करने में हेल्प करता है। तो बहुत सारे वाइटल रोल आपकी बॉडी में प्ले करता है। इंपॉर्टेंट कहूँ तो आपके इंटरनल वाइटल ऑर्गन को कुशन, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शंस टू द वाइटल ऑर्गन फ्रॉम मैकेनिकल एंड एनी फिजिकल शॉक, किसी भी मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एडिपोसाइट्स कितने टाइप के हैं देख लेते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप। हम कौन से सेल की बात करें, फिक्स टाइप की बात करें, मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट, मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट। और सेकंड मैंने आपको बताया, हालांकि इतने डिटेल में आपके सिलेबस में है नहीं, पर मुझे लगता है आपको आना चाहिए, एडिपोसाइट। इतने डिटेल में नहीं है बेटा आपके सिलेबस में, जस्ट एडिपोसाइट का मेन काम क्या है, इट एसोसिएटेड विथ स्टोरेज, या इट इज दैट आर सिंथेसाइज, या सॉरी नॉट सिंथेसाइज, इट इज एसोसिएटेड विथ स्टोरेज ऑफ लिपिड, आपकी बॉडी में लिपिड को स्टोर करते हैं। देख लेते हैं मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट्स क्या होते हैं बेटा, ये सिंगल होते हैं, सिंगल लार्ज सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल होता है इनमें, सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल जो फैट को स्टोर कर रहा है, सेल के अंदर ही फैट स्टोर हो रहे हैं। तो सिंगल फैट ग्लोब्यूल इज प्रेजेंट, सिंगल फैट ग्लोब्यूल इज प्रेजेंट, सिंगल फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है बेटा। साइटोप्लाज्म में यदि मैं कहूँ कि एक सेल है बेटा, ये एक सेल है, ठीक, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस बिकम पेरिफेरल, यहाँ पे ये फैट ग्लोब्यूल है, ये क्या है, फैट ग्लोब्यूल, ये क्या दिख रहा है आपको, फैट ग्लोब्यूल, ये क्या दिख रहा है आपको, फैट ग्लोब्यूल।
तो इस सेल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कहाँ शिफ्ट हो गया? आप देखें, ये क्या दिख रहा है आपको? न्यूक्लियस। ये क्या दिख रहा है आपको? न्यूक्लियस दिख रहा है। ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। क्लियर? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कहाँ शिफ्ट हो गए? तो सिंगल फैट ग्लोब्यूल इज प्रेजेंट एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल हेयर? सेंट्रल। सेंट्रल है फैट ग्लोब्यूल। क्लियर? और यहाँ पे देख लें, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस शिफ्टेड। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस बिकम पेरिफेरल एंड न्यूक्लियस शिफ्टेड टुवर्ड पेरिफेरी, बाहर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि सेंट्रल पोजीशन पे फैट ग्लोब्यूल है। और ये कौन से फैट की फॉर्मेशन करते हैं? फॉर्म वाइट फैट। क्लियर? एंड मल्टीलोक्युलर एडिपोसाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको मेनी स्मॉल फैट ग्लोब्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस। मेनी small fat globules are seen which are distributed अराउंड न्यूक्लियस। जो किसके टुवर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है? न्यूक्लियस के टुवर्ड्स, अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज दिस इज एडिपोसाइट, दिस इज न्यूक्लियस, और यहाँ पे बहुत सारे आपको क्या दिख रहे हैं? फैट ग्लोब्यूल दिख रहे हैं। दीज आर फैट ग्लोब्यूल्स। और ये ब्लू कलर से मैंने क्या रिप्रेजेंट किया? न्यूक्लियस रिप्रेजेंट किया। न्यूक्लियस इज हेयर रिप्रेजेंट विद ब्लू कलर। और यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म इरेगुलर अरेंजमेंट दिख रही है क्योंकि फैट ग्लोब्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और ये क्या बनाते हैं बेटा? ये सिंपली यदि मैं कहूँ तो इनका मेन काम क्या दिख रहा है? फैट को स्टोर करना, फॉर्म ब्राउन फैट। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोनोलोक्युलर एडिपोसाइट। डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है। तो ओवरऑल आपने क्या समझा बेटा? एडिपोसाइट वो फैट सेल हैं, वो फिक्स्ड फैट सेल हैं जो किसको स्टोर करके रखते हैं? स्टोर लिपिड रिजर्व। लिपिड हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था। दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसराइड्स पढ़े थे, मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड, सिंपल फैट, वैक्सेस पढ़े थे, कॉन्जुगेट फैट पढ़े थे, अलग अलग कैटेगरी हमने पढ़ी थी। तो एडिपोसाइट अगेन इट बिलोंग टू फिक्स कैटेगरी। नाउ द कम ओवर थर्ड कैटेगरी ऑफ सेल विच बिलोंग टू फिक्स टाइप। फाइब्रोब्लास्ट पढ़ लिए बेटा, एडिपोसाइट पढ़ लिए। नाउ द थर्ड कैटेगरी विच बिलोंग टू फिक्स टाइप से बिलोंग करती है मास्ट सेल। 3-4 हम फिक्स करेंगे जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, होपफुली आपको क्लियर होगा। वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि कुछ सेल फिक्स हैं और कुछ वॉन्डरिंग है। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज मास्ट सेल। ये भी आपके फिक्स्ड सेल है। कैसे सेल हैं? फिक्स्ड सेल है। स्मॉल अमीबॉइड सेल एंड दीज आर फिक्स्ड सेल हैं। स्टिमुलेट लोकल इन्फ्लामेशन, स्मॉल हैं, बहुत छोटे हैं, एंड अमीबॉइड सेल है एंड अमीबॉइड शेप, अमीबा लाइक शेप इनकी दिखाई देती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ तो इनकी न्यूक्लियस की शेप कहते हैं विथ एस शेप्ड न्यूक्लियस। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मास्ट सेल। और क्या सिक्रीट करते हैं बेटा? ये सिक्रीट 2 केमिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखवाऊंगी मैं। सिक्रीट हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन केमिकल। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में मैं आपको लिखवा चुकी हूँ इसका इंपॉर्टेंट रोल। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन केमिकल, और भी बहुत सारे हैं। हिस्टामिन, सेरोटोनिन and heparin sometime, and histamine, serotonin and heparin chemical।
हेपेरिन केमिकल सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं ये तीनों केमिकल आपके बॉडी में क्या जनरेट करते हैं? दे स्टिमुलेट लोकल इन्फ्लामेशन, देखते हो आप, कभी सूजन आ जाती है, कभी रेड रेसेस आ जाते हैं, वार्मथ फील होता है, टेंडरनेस फील होता है, तो दीज आर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। और क्या काम करता है बेटा? सिक्रीट मैट्रिक्स, ऑल्सो सिक्रीट मैट्रिक्स। मेजर मैट्रिक्स कौन रिलीज करते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। माइनर अमाउंट में कौन रिलीज करती है? मास्ट सेल। तो आपने देखा कि ये भी आपके फिक्स टाइप सेल थे, फिक्स टाइप हैं। तो फिक्स टाइप में हमने 3 कैटेगरी पढ़ ली बेटा, मास्ट सेल पढ़ ली, फाइब्रोब्लास्ट पढ़ ली, एडिपोसाइट पढ़ लिए। और भी बहुत सारे होते हैं फिक्स टाइप में, छोटे छोटे मैं शॉर्ट में करा देती हूँ। 4th आर मेलेनोसाइट, these are also fixed cell in connective tissue. Melanocyte is a fixed pigment cell. It is a fixed pigment cell. Pigment का मतलब कलर प्रोड्यूस करते हैं, पिगमेंट सेल है। फिक्स्ड पिगमेंट सेल that synthesize melanin, a brownish yellow color pigment that synthesize पिगमेंट। विच पिगमेंट बेटा? मेलानोसाइट सेल कौन से पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं? मेलानिन, विच प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं बेटा, मेलानिन पिगमेंट। ब्राउनिश येलो पिगमेंट, कलर कैसा होता है? ब्राउनिश येलो पिगमेंट, ब्राउनिश येलो पिगमेंट होते हैं, ब्राउनिश येलो पिगमेंट है मेलानोसाइट। तो फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, कुछ फिक्स्ड स्टेशनरी फेगोसिटिक सेल भी होते हैं। दीज आर सेड टू बी फिक्स्ड मैक्रोफाजेस एंड द लास्ट कैटेगरी आर फिक्स्ड मैक्रोफाजेस। दो तरह के मैक्रोफाजेस होते हैं, फिक्स्ड एंड वॉन्डरिंग टाइप। फेगोसिटिक सेल कोई भी हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया है या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है, उनको ईट कर जाता है। फेगोसिटिक इन नेचर, इनगल्फ फॉरेन मटेरियल। क्लियर? फेगोसिटिक नेचर होता है। फेगोसिटिक सेल दैट इनगल्फ सेल डेब्रिस एंड पैथोजेंस। इनगल्फ सेल डेब्रिस एंड पैथोजन। क्या काम होता है बेटा इनका? इनगल्फ का मतलब निगल जाना। सेल डेब्रिस एंड पैथोजन, जो टूटे फूटे कंपोनेंट हैं टिश्यू के अंदर, उनको इनगल्फ करता है। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद, जनरली यदि हम कहें कि इट इज़ एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी। तो दीज आर फिक्स्ड सेल। नाउ द लास्ट वन इज वॉन्डरिंग सेल। कौन कौन से सेल वॉन्डरिंग है? जो मोबाइल कंपोनेंट हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के। तो नेक्स्ट है, हम सेल्स पढ़ रहे हैं बेटा। नंबर 1 कंपोनेंट आपने फाइबर्स पढ़े, नंबर 2 कंपोनेंट्स हम सेल पढ़ रहे थे। सेल के अंदर हमने फर्दर इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, फिक्स टाइप एंड वॉन्डरिंग टाइप। तो फिक्स टाइप में हमने डिस्कस कर लिए 5 मेजर कैटेगरी। फाइब्रोब्लास्ट डिस्कस किया, एडिपोसाइट डिस्कस किया, मास्ट सेल डिस्कस किए, मेलेनोसाइट डिस्कस किए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने स्टेशनरी और फिक्स्ड मैक्रोफाजेस भी डिस्कस किए। नाउ द नेक्स्ट वन इज वॉन्डरिंग सेल। वॉन्डरिंग मोबाइल सेल, जो मूव करते रहते हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं होते। तो वॉन्डरिंग सेल में सबसे पहला नाम आता है प्लाज्मा सेल का। नंबर 1 प्लाज्मा सेल। Plasma cell is an active mobile immune cell that produce antibody. सिंपली कहूँ तो वो एक्टिव इम्यून सेल होते हैं। These are modified और simply you can call B cell। 2 तरह के लिम्फोसाइट पढ़े थे बेटा आपने, B सेल एंड T सेल। तो टी सेल तो आपकी बॉडी में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देती है, लेकिन जैसे आपकी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करता है, द नॉर्मल बी सेल कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल। दीज आर एक्टिवेटेड बी सेल विच प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो कैसे होते हैं ये लिखें आप इसकी जनरल फीचर। दीज आर स्मॉल अमीबॉइड सेल, अमीबा शेप के ही होते हैं ये। और इन दीज सेल राउंडेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन विच क्रोमेटिन मटेरियल इज
अरेंज लाइक स्पोक, रेडियल रो में होते हैं, कार्ट व्हील लाइक अपीयरेंस होती है, ऑल्सो कॉल्ड क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट एंड दीज आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट। और सिंपली यदि मैं इसको डिफाइन करूं, इट इज एन एक्टिव मोबाइल इम्यून सेल, एक्टिव मोबाइल immune cell, or these are activated B cell, B lymphocyte। दो तरह के लिम्फोसाइट हम डिस्कस कर चुके हैं, B and T cell। मोबाइल इम्यून सेल which produce antibodies against antigen। तो दे प्ले वाइटल रोल इन इम्यूनिटी, आपके बॉडी में इम्यूनिटी देने का काम करती हैं। क्लियर? क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट्स कह सकते हैं, विच इज फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट। नाउ द सेकेंड कैटेगरी ऑफ वॉन्डरिंग सेल आर सिंपली यू कैन कॉल वॉन्डरिंग और फ्री मैक्रोफाजेस। वॉन्डरिंग मैक्रोफाजेस, सेकेंड लार्जेस्ट इन साइज, सबसे बड़ा सेल मैंने आपको बताया था फाइब्रोब्लास्ट। यू कैन राइट डाउन कोई भी मैक्रो, मैं यहाँ पे जनरल फीचर पढ़ा रही हूँ मैक्रोफाज का, चाहे वो फिक्स हो चाहे वो मोबाइल हो। फिर से बात बता रही हूँ बेटा, इस पॉइंट के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी मैक्रोफाजेस चाहे वो फिक्स कैटेगरी के हों चाहे वो फ्री हों, फंक्शंस दोनों के प्रिटी मच सेम हैं। जो स्टेशनरी होते हैं उसको फिक्स टाइप कह देते हैं और जो मोबाइल होते हैं उनको फ्री और वॉन्डरिंग टाइप कह देते हैं। तो मैक्रोफाजेस आर सेकेंड लार्जेस्ट इन साइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइब्रोब्लास्ट पढ़ा था विच बिलोंग टू फिक्स कैटेगरी, सेकेंड लार्जेस्ट सेल या सेकेंड लार्जेस्ट इन साइज कह सकते हैं ना, साइज। सेकेंड मैक्सिमम इन नंबर, सबसे मैक्सिमम नंबर भी फाइब्रोब्लास्ट के थे, सेकेंड मैक्सिमम इन नंबर, इनके नंबर भी मैक्सिमम है आफ्टर फाइब्रोब्लास्ट। कैसे होते हैं, सेल की शेप कैसी होती है, अमीबॉइड शेप होती है विथ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की शेप किडनी शेप होती है और सेल की शेप अमीबा लाइक होती है बेटा, अमीबा लाइक शेप होती है। क्लियर? फेगोसिटिक नेचर के होते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं किनको, पैथोजेंस को, कोई भी डेब्रीज को, वेस्ट मटेरियल को विद इन अ सेल। तो एक तरह का डिफेंस देने का काम करते हैं और आपकी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम इनका काम आता है। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस एंड वायरसेस वाया फेगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग। सिंपल लैंग्वेज में आप क्या बोल देते हो उसको, सेल ईटिंग भी बोल देते हो, फेगोसाइटोसिस। ऑल्सो कॉल्ड स्केवेंजर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दे डिस्ट्रॉय डेड और डैमेज सेल और क्लीन कनेक्टिव टिश्यू। इंपॉर्टेंट लिखें बेटा, ऑल्सो कॉल्ड स्केवेंजर ऑफ, किस नाम से जाना जाता है, स्केवेंजर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किस नाम से जाना जाता है, स्केवेंजर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। This is also said to be scavenger of connective tissue because they destroy करते हैं, किसको डिस्ट्रॉय करते हैं, डेड और डैमेज सेल, डेड और डैमेज्ड सेल, डेड और डैमेज्ड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं टू क्लीन कनेक्टिव टिश्यू, टू क्लीन कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू की क्लीनिंग की बात आए, इम्यूनिटी देने की बात आए तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है बेटा प्लाज्मा सेल का, और फ्री वॉन्डरिंग मैक्रोफाजेस, चाहे वो फिक्स कैटेगरी के हों चाहे वो फ्री हों। दीज आर द फंक्शंस आर प्रीटी मच सेम, बस उनकी फिक्सिंग और मोबिलिटी के बेस पे हमने मैक्रोफाजेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। नाउ द थर्ड कैटेगरी विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेसेनकाइमल सेल, mesenchymal cell and lymphocytes।
मेसेनकाइमल सेल। मेसेनकाइमल सेल, हम वॉन्डरिंग सेल की बात कर रहे हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज मेसेनकाइमल सेल और स्टेम सेल। Now the third category is mesenchymal cell or stem cell. Now the third category, mesenchymal or it is also said to be mobile stem cell. Mobile stem cell participate, सिंपल कहूँ तो स्मॉल साइज प्लूरीपोटेंट सेल होते हैं। दीज आर स्मॉल साइज्ड प्लूरीपोटेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूँ मैं, प्लूरीपोटेंट सेल विच डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म न्यू सेल। न्यू सेल बनाने की पावर होती है। मोबाइल स्टेम सेल है, पार्टिसिपेट इन रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। स्मॉल साइज प्लूरीपोटेंट cell participate in the repair of damaged tissue, divide and differentiate to form damaged tissue component, damaged components of tissue। जो भी पार्ट डैमेज हो चुका है उसको दोबारा से बनाने की पावर रखता है ये। यदि मैं आपको सेल साइकिल पढ़ाऊँ तो मैंने आपको बताया था कि G0 से जो सेल वापस से जीवन में एंटर करने की पावर रखते हैं। ध्यान से समझें आप, मैंने आपको सेल साइकिल पढ़ाया था और वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि G0 विच इज़ अ क्यूसेंट फेज, G0 से जो सेल वापस से सेल साइकिल में एंटर करने की पावर रखते हैं, दैट सेल आर सेड टू बी स्टेम सेल। समझिए आप, प्लूरीपोटेंट सेल जो डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट करके कोई भी कंपोनेंट बना दें तो डेफिनेटली डी डिफ्रेंशिएशन की टेंडेंसी है, वापस से किसी भी डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म डैमेज्ड कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू, कोई भी कंपोनेंट बनाने की पावर रखते हैं, इसीलिए हमने उसके लिए टर्म यूज किया प्लूरीपोटेंट सेल। तो एक तरह का डैमेज टिश्यू को डैमेज से रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू हेंस पार्टिसिपेट in the repair of damaged tissue। क्लियर, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पॉइंट समझ गए होंगे आप। नाउ द फोर्थ कंपोनेंट वैसे तो कवर हो ही गया ऑलमोस्ट, लास्ट रह गया लिम्फोसाइट्स। दीज आर ऑल्सो बिलोंग टू वॉन्डरिंग टाइप। लिम्फोसाइट्स आर वॉन्डरिंग सेल, सेंट्रली लोकेटेड लार्ज न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्म पेरिफेरल होते हैं एंड की रोल आपने देख ही लिया, डिवाइड टू फॉर्म प्लाज्मा सेल बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाने की पावर रखते हैं। तो लिम्फोसाइट्स भी आपके आर मोबाइल सेल ऑफ इम्यून सिस्टम एसोसिएटेड with immunity and divide and differentiate to form प्लाज्मा सेल। क्लियर बेटा, ये इंपॉर्टेंट था लिम्फोसाइट। तो इसके साथ आपका फिक्स्ड एंड वॉन्डरिंग सेल का कॉन्सेप्ट ओवर होता है। नाउ द लास्ट वन इज ग्राउंड सब्सटेंस। क्योंकि हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला आपने फाइबर पढ़ा बेटा, 3 तरह के फाइबर पढ़े, येलो इलास्टिन फाइबर, वाइट कोलेजन फाइबर एंड रेटिकुलेट फाइबर। सेकेंड आपने सेल पढ़े, सेल्स में भी फिक्स टाइप और वॉन्डरिंग टाइप। डिटेल एक्सप्लेनेशन होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। एंड द थर्ड कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज ग्राउंड सब्सटेंस। हाउ कैन यू डिफाइन ग्राउंड सब्सटेंस और कैसे होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस
फिल द स्पेस बिटवीन सेल एंड सराउंड कनेक्टिव टिश्यू। जो भी स्पेस बच गया, फाइबर और सेल के अलावा जो भी खाली स्पेस बच गया बेटा, वहाँ पे कौन से सब्सटेंस भरे होते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस, विच इज ऑल्सो सेड टू बी मैट्रिक्स, विच इज ऑल्सो सेड टू बी मैट्रिक्स। क्लियर? तो फिल्स द ग्राउंड सब्सटेंस इज ऑल्सो सेड टू बी मैट्रिक्स। इनको किस नाम से जाना जाता है? मैट्रिक्स। और क्या करते हैं, मेन रोल क्या है, किससे मिलके बने हैं? इट फिल्स द स्पेस बिटवीन सेल्स में भी फिक्स टाइप एंड सराउंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, सराउंड्स कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। जहाँ पे भी जो भी स्पेस बच गया बेटा वहाँ पे भरे हुए हैं। और कैसे होते हैं ये? इट इज क्लियर, कलरलेस एंड विस्कस। इट इज क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं। इट इज क्लियर होते हैं, कलरलेस होते हैं एंड विस्कस, थोड़े गाढ़े होते हैं ना, विस्कस सब्सटेंस है, विस्कस है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो आपने देख लिए ग्राउंड सब्सटेंस कैसे थे बेटा। ये क्रिस्टल क्लियर हैं, कलरलेस हैं, विस्कस हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कि कनेक्टिव टिश्यू 3 कंपोनेंट से मिलके बने हैं बेटा। सेल हो गया, फाइबर्स हो गए, ग्राउंड सब्सटेंस हो गया। नाउ कम ओवर द क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं एंड लेटर ऑन नेक्स्ट सेगमेंट से हम 1 बाय 1 सारे कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे। तो नाउ कम ओवर द क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो एक फ्लो चार्ट हम ड्रॉ करेंगे एंड नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू 1 by 1. तो नेक्स्ट कम ओवर द कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. 3 मेजर टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया है बेटा. हेडिंग डालने, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. तो नेक्स्ट हेडिंग डालने, क्लासिफिकेशन of connective tissue. Classification of connective tissue. थ्री क्लास में डिवाइड किया. लूज, जहाँ पे फाइबर्स कम हो, मैट्रिक्स ज़्यादा हो, उसको लूज बोलेंगे. जहाँ फाइबर ज़्यादा हो, मैट्रिक्स कम हो, उसको डेंस बोलेंगे. और कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नंबर 1 लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू यदि मैं सिंपल कहूँ तो मोर मैट्रिक्स लेस फाइबर. मोर मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं बेटा. मोर मैट्रिक्स प्लस लेस फाइबर, जिसमें फाइबर्स कम हो वो लूज होंगे, है ना. और जिनमें फाइबर ज़्यादा हो, मोर फाइबर लेस मैट्रिक्स. लेस मैट्रिक्स प्लस मोर फाइबर, मोर फाइबर. और स्पेशलाइज्ड को फर्दर हमने स्केलेटल और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड किया. और लूज कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर डिविजिबल इनटू 2 कैटेगरी. डिटेल में देखेंगे बेटा नेक्स्ट सेगमेंट में. 2 कैटेगरी. नंबर 1 इज एरियोलर टिश्यू. एरियोलर का फुल है नेमिंग एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू. एंड सेकेंड वन इज एडिपोज टिश्यू. कंसिस्ट ऑफ एडिपोसाइट सेल. 2 तरह के एडिपोसाइट सेल देख लिया आपने, मोनोलोक्यूलर और मल्टीलोक्यूलर. दीज
फर्दर अब जो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा फाइबर है, अब ये फाइबर्स की अरेंजमेंट कैसी है बेटा, ये फाइबर की अरेंजमेंट रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, तो उसके बेस पे हमने इसको फर्दर डिवाइड किया। तो अब देख लेते हैं फाइबर के अरेंजमेंट के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर इट मे बी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर, जहाँ पे फाइबर रेगुलर मैनर में अरेंज है। एंड बेस्ट एग्जाम्पल इज टेंडन एंड लिगामेंट, सुने होंगे आपने, टेंडन एंड लिगामेंट। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नेट में कवर करते हैं, स्टार मार्क कर लें इसको। नाउ द फाइबर यदि इरेगुलर अरेंज है तो बेटा हम उसको क्या बोलेंगे आप लोग, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ मिलते हैं ये आपके बॉडी में, इट इज फाउंड इन स्किन, इट इज फाउंड इन स्किन, फाउंड इन स्किन, इन स्किन। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये लेटर ऑन 1 by 1 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के सेगमेंट में जस्ट हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करने वाले हैं। Specialized connective tissue perform a special function in your body and it is further divisible into two category. Number 1 category is skeletal connective tissue, skeletal, which provides structural framework to your body, and the next one is fluid connective tissue. Fluid state में exist करते हैं ये, fluid state में matrix solid and mineralized होती है इनकी। why it is said to be skeletal? Here matrix is solidified, solid and mineralized. Here matrix is solid, मैट्रिक्स सॉलिड हो गया, बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो गई है, किसकी डिपोजिशन हो गई है, मिनरल की, एंड दैट्स प्रोसेस इज सेड टू बी मिनरलाइजेशन, हैंस इट इज सॉलिड एंड मिनरलाइजेशन। ये जैसे आपने देखते हैं बोन में कैल्शियम डिपॉजिट है, फॉस्फोरस डिपॉजिट है, तो उस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन बोलते हैं बेटा। तो मैट्रिक्स इसका सॉलिड है, मिनरलाइज्ड है। एग्जाम्पल लिखें आप इसका, एग्जाम्पल है इसका बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज, क्लियर। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिक्विड है एंड फाइबर फ्री मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैट्रिक्स कैसा है बेटा, मैट्रिक्स इज लिक्विड एंड फाइबर फ्री। ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, आपने अभी मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ, सभी के सभी कनेक्टिव टिश्यू फाइबर से मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं और मैट्रिक्स से मिलके बने हैं। लेकिन ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर क्या एब्सेंट है बेटा, फाइबर एब्सेंट है। एग्जाम्पल है ब्लड एंड लिम्फ, एग्जाम्पल क्या है इनके, ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। तो आपने देखा हमने कनेक्टिव टिश्यू को मैट्रिक्स के बेस पे, मैट्रिक्स कैसा है, ज़्यादा मैट्रिक्स है लेस फाइबर है तो हमने उसको लूज कनेक्टिव टिश्यू कहा, ज़्यादा मैट्रिक्स है लेस मैट्रिक्स मोर फाइबर है तो हमने उसको डेंस कह दिया। और कुछ स्पेशल टाइप के हैं जैसे स्केलेटल हैं जहाँ पे मैट्रिक्स मिनरलाइज्ड हो चुकी है, उसमें कैल्शियम एंड फॉस्फेट सॉल्ट डिपोजिट हो चुके हैं, और जहाँ पे मैट्रिक्स में फाइबर ही एब्सेंट है दैट एग्जिस्ट इन फ्लूइड स्टेट, दैट्स वाई ब्लड एंड लिम्फ बिलोंग टू विच कैटेगरी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंट्रोडक्टरी सेशन था बेटा आपका कनेक्टिव टिश्यू का। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा इसके अंदर। इन नेक्स्ट सेगमेंट वी गो थ्रू अ डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थैंक यू सो मच।